ट्रांजेक्शन नंबर 19, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम दानिश एंड कंपनी। दानिश एंड कंपनी से आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था। इसके हमने एनालिसिस की हुई है। इस एनालिसिस को अब हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल में। अब देखें आपके पास परचेज डेबिट में है, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी आपके क्रेडिट में। डेबिट को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट में लिखेंगे। मैंने लिख के रखा हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। देखें, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। कितने? डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 1 लाख। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ ₹10 लाख टू दानिश एंड कंपनी। दानिश एंड कंपनी को आपने 10,000 का माल वापस कर दिया। आप देख इसमें आपने क्या डेबिट किया, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये इसकी एनालिसिस है। यानी जो एनालिसिस की है, जो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए अकाउंट्स पेएबल डेबिट है आपका, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट्स पेएबल डेबिट हमने किया 10,000 से। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट है, परचेज रिटर्न हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 10,000 से। यानी जो आपकी एनालिसिस और ट्रांजेक्शन है, उस एनालिसिस ट्रांजेक्शन को आपने उतार के सिर्फ यहाँ पे आपने डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखना है। आसान सा, सिंपल सा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए, इशूड अ चेक टू दानिश एंड कंपनी ऑफ ₹87,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस अवेल डिस्काउंट। वो कह रहे हैं कि आपने एक चेक इशू किया दानिश एंड कंपनी को, कितने का? 87,000 का, और बाकी जो बच गया आपने डिस्काउंट लिया। इसकी एनालिसिस हमने की हुई थी, देखिए आपके सामने। बैंक को हमने क्रेडिट किया 87,000 से, अकाउंट्स पेबल को हमने डेबिट किया है 90,000 से, और डिस्काउंट को हमने डेबिट किया कौन से? परचेज डिस्काउंट को डेबिट। ठीक, आपके पास क्या क्या डेबिट आ रहा है आपके पास? सॉरी, आपके पास क्या डेबिट आ रहा है? अकाउंट्स पेबल आपने क्या किया? डेबिट किया। कितने से? 90 से। नजर आए अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी 90। हम पहले डेबिट को लिख देंगे, ये रहा। तो ये हमने लिख दिया अकाउंट्स पेबल 90,000 से डेबिट में। ठीक, उसके बाद हमने बैंक को क्रेडिट किया। देखे बैंक कितने से? 87,000 से। 90 देने थे, 87 दे दिए, बैंक क्रेडिट किया। ये रहा बैंक हमारे पास क्रेडिट 87,000 से। सही। उसके बाद है परचेज डिस्काउंट, कितने से? 3,000 से। इसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया। परचेज डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया। सही, 3,000 से परचेज डिस्काउंट, 3,000 से क्रेडिट। डेबिट की फी 90, बाकी 87 और 3। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए 21 के बाद 22 में। इसमें क्या है? बैंक इन्फॉर्म दैट मिस्टर A&A ब्रदर चेक वाज डिसऑनर। वो कह रहा है कि आपके बैंक ने इन्फॉर्म किया आपको चेक जो था डिसऑनर हो गया। ठीक है, जब डिसऑनर हो जाता है चेक, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसके मैंने ट्रांजेक्शन पास नहीं किया, ट्रांजेक्शन में इसके पास कर दिया, अमाउंट नहीं लिखी है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको डिसऑनर की एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा दी। अगर डिसऑनर ऑफ द चेक हो जाए तो ये आप क्या ट्रांजेक्शन पास करें। डिसऑनर ऑफ द चेक मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ जब एनालिसिस करा रहा था। ठीक है, यानी चेक का मुस्तरद होना, बैंक ने चेक वापस कर दिया। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, जो डेबिट में आप किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। जब चेक आपने बैंक में जमा कराया था, आप उसका रिवर्स हो जाएगा। आपने क्या किया? अकाउंट से डेबिट कर दिया, ठीक, और बैंक क्रेडिट कर दिया। अकाउंट से डेबिट, ये रहा अकाउंट से डेबिट और बैंक क्रेडिट। जो भी अमाउंट आपके पास होगी, जो आपने चेक जमा कराया था, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। अकाउंट से डेबिट और बैंक क्रेडिट। डिसऑनर ऑफ द चेक, डिसऑनर ऑफ द चेक में ट्रांजैक्शन हो जाएगी, और आप इस पर यहाँ पे अमाउंट जो भी होगी आप वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23, पेड शॉप रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 कैश। वो कहते हैं शॉप रेंट आपने दे दिया, शॉप रेंट की आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, एक्सपेंस की। आप एक्सपेंस के अंदर ट्रांजेक्शन किस तरह की थी कि शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये रहा आपके पास, और कैश क्रेडिट। शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये आपके पास है। शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस इन कैश ऑफ ₹40,000 टू द एम्प्लॉय। वो आपने मुलाजिम को आपने तनख्वाह दे दी 40,000 कैश में। आपने क्या एंट्री पास की? देखें डेबिट में सैलरी एक्सपेंस 40,000 से, और कैश क्रेडिट 40,000 से। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 40,000 से, कैश क्रेडिट 40,000 से। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश है। अब आपने इसका टोटल करना, जो भी टोटल आ रहा है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा था पेज नंबर 4।
पेज नंबर 3 के बाद क्या आएगा, पेज नंबर, और ये हमारा पेज नंबर 3 था जो हमने लास्ट टाइम पे हमने इसको सॉल्व किया था। फिर क्या आ गया, पेज नंबर 4। आपकी जो जनरल की जितनी ट्रांजेक्शन मैंने कराई है, यानी 24 के करीब मैंने ट्रांजेक्शन करा दी, ये आपके पेपर में आती है। पेपर में आपके 6 या 7 ट्रांजेक्शन आई है। 24 पूरा सिलेबस है, यानी 24 के अंदर में से आपकी 6 या 7 ट्रांजेक्शन पेपर में आती हैं। 6-7 में से तो 4 तो फिक्स ट्रांजेक्शन है। एक स्टार्टेड अ बिजनेस की पहली ट्रांजेक्शन जो हमने की है, जो पेपर में आपके पास आई है, देखें ये ट्रांजेक्शन हर साल पेपर में आती है, स्टार्टेड अ बिजनेस वाली। दूसरा आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी हर साल आती है। तीसरा ये परचेज की ट्रांजेक्शन आपके पास आती है, ठीक। कौन सी, स्टार्टेड बिजनेस, कैश डिपॉजिट, परचेज, ये 3 ट्रांजेक्शन तो आपकी हर हाल में आएगी। और उसके बाद चौथा ट्रांजेक्शन आपके पास किसकी आती है, सेल की आती है। ये 4 ट्रांजेक्शन तो आपके पास हर साल एग्ज़ाम में आती हैं। 6 या 7 ट्रांजेक्शन आती है, जिसमें से 4 ट्रांजेक्शन तो यही आएंगे, 2-3 ट्रांजेक्शन बाकी आगे पीछे से आ सकती है। यानी 6 या 7 ट्रांजेक्शन आपने करनी होती है पेपर में, और ये 10 नंबर का सवाल होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये जनरल ट्रांजेक्शन। बी पार्ट का पहला सवाल आपका जनरल का होता है, और 10 नंबर का सवाल होता है, ठीक है। ये हर साल एग्ज़ाम में आता रहेगा।